पराशर ने शराब के नशे में झनक को कुछ ऐसा बोल दिया कि अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, शादी के माहौल में चारों ओर रौनक थी, लेकिन उसी चकाचौंध के बीच पराशर धीरे धीरे शराब की पूरी बोतल खाली कर चुका था। अब उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों में कोई जमी हुई पीड़ा तैर रही थी। नशे में धुत पराशर ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया। ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए वह सबका ध्यान खींचने लगा। झनक और अनिरुद्ध एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। मिमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह झूमता हुआ अनिरुद्ध की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच ले गया। अनिरुद्ध ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ पराशर? इस हाल में क्यों हो तुम? पराशर की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, अनिरुद्ध, झनक बहुत अच्छी लड़की है, हमारी जान है वो। उसका ख्याल रखना, वह तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उसके काबिल हो। उसे कभी अकेला मत छोड़ना, मत रुलाना। इतना कहकर वह अनिरुद्ध से अलग हुआ और डगमगाते कदमों से झनक के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें झनक पर टिकी थी, भरी हुई, टूटी हुई। झनक, उसने कांपती आवाज में कहा, तुम हमें छोड़कर जा रही हो? क्या हम तुम्हें खुश नहीं रख सकते थे? क्या हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, जो तुम उस शहरी बाबू से शादी कर रही हो? मत जाओ झनक, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारे पास ही रहो। हम तुम्हें कभी रुलाएंगे नहीं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देंगे, बस तुम मत जाओ। पूरा माहौल एक पल को जैसे ठहर गया। झनक का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा भी उभर आया। सबके सामने उसने पराशर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बस करो पराशर, झनक ने तीखी आवाज में कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं पहले दिन से ही सिर्फ अनिरुद्ध सर से प्यार करती आई हूँ, और आज भी वही प्यार है। मेरे लिए वही मेरे सब कुछ है। मैंने उन्हें अपने दिल से, अपनी आत्मा से चाहा है, और यह बात तुम भी जानते थे। फिर आज यह सब क्यों? उसने गहरी सांस ली। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, पराशर, और रहोगे। लेकिन बस दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कभी नहीं। इस रिश्ते को कोई दूसरा नाम देने की कोशिश मत करना। अनिरुद्ध, जो यह सब देख और सुन रहा था, उसका चेहरा हैरानी और आक्रोश से भर गया। उसने गुस्से से कहा, पराशर, यह क्या बोल रहे हो तुम? झनक मेरी पत्नी बनने जा रही है और तुम उसके सामने ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पराशर अब चुप था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। नशे की धुंध में अब पछतावे का धुआं घुलने लगा था। वहीं झनक ने अनिरुद्ध का हाथ थामा और सबके सामने अपना फैसला फिर दोहराया, मैं पहले भी तुम्हारी थी, आज भी हूं और हमेशा रहूंगी। झनक की आवाज की गूंज माहौल में बनी हुई थी, और उसका थप्पड़ पराशर के गाल पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर पड़ा था। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, हिलता भी नहीं, बोलता भी नहीं। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। मेहमान एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन झनक और अनिरुद्ध की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए सच्चाई और विश्वास चमक रहा था। अनिरुद्ध ने धीरे से झनक का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, अब कोई और रुकावट नहीं, झनक। आज सिर्फ हमारा दिन है। झनक ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। दोनों साथ साथ मंडप की ओर बढ़ने लगे। फूलों की बारिश होने लगी, संगीत फिर से बज उठा और शादी की रस्में फिर से शुरू हुईं। पंडित ने अग्नि के चारों